लाश अपनी जगह से उठने लगी और उसके साथ ही बाकी सब फ्रीजर भी खुलते चले गए। सभी लाशें अपनी आंखें खोल रही थीं और रवि की तरफ बढ़ रही थीं। मुर्दा घर की भयानक रात। एक शाम रवि, जो एक पुराने अस्पताल में मेल नर्स का काम करता था, वो एक रात अस्पताल के मुर्दा घर में अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। अस्पताल के इस हिस्से में हर कोई जाने से कतराता था और इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि ये मुर्दा घर भयानक कहानियों से मशहूर था। लेकिन रवि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन का मौसम कुछ अलग ही था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी। रवि अपने हाथ में फाइल लेकर उस मुर्दा घर के अंदर आ गया, जहां उसके पास कुछ लाशों का रिकॉर्ड अपडेट करने का काम था। उसने अपनी नोटबुक निकाली और अपने काम में लग गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने ऐसा महसूस किया कि मुर्दा घर का तापमान अचानक से गिर गया है। गर्मी का मौसम होने के बावजूद अंदर अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। रवि को थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो अपनी नजरों को आसपास दौड़ा रहा था। तभी उसने देखा कि एक फ्रीजर जिसमें एक लाश रखी थी वो अपने आप खुल गया। वो जरा घबरा गया। उसने सोचा कि शायद लॉक ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। लेकिन जब रवि उस फ्रीजर के करीब गया तो उसने देखा कि अंदर रखी लाश का हाथ धीरे धीरे हिल रहा है। देखते ही रवि के हाथों से नोटबुक गिर पड़ी और उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। अचानक से उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और सीधा रवि की तरफ देखने लगी। लाश अपनी जगह से उठने लगी और उसके साथ ही बाकी सब फ्रीजर भी खुलते चले गए। सभी लाशें अपनी आंखें खोल रही थीं और रवि की तरफ बढ़ रही थीं। रवि ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू किया, लेकिन उसके भागते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन अस्पताल के इस हिस्से में उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी रवि को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसने जैसे ही पलट कर देखा तो एक औरत अपने हाथ में एक छुरी लिए उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा खून से लाल था। रवि ने पहले कभी इतना भयानक चेहरा नहीं देखा था और उस औरत की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कि वो रवि से कुछ कहना चाहती हो। उस औरत की लाश ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। रवि समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी, पर इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, उस औरत ने अपने हाथ में लगी छुरी को रवि की तरफ उठाया। पर उसी वक्त दूसरी लाशें खड़ी होने लगी। रवि पूरी तरह से उस मुर्दा घर में फंस चुका था और उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज चल रही थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक छोटे से कमरे की तरफ भागना शुरू किया और उस रूम के अंदर जाने के बाद उसे लगा कि शायद अब मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उस रूम में घुसा, उसने देखा कि वहां पर और फ्रीजर रखे हुए थे। और ये सब देखकर कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके आसपास की लाशें धीरे धीरे जिंदा हो गईं और एक एक करके रवि के आसपास आने लगी। तभी अचानक रवि ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है और उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं, सांसें टूटी जा रही हैं। रवि समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अपनी जेब पर गया तो उसने देखा कि वो डायरी जो उस मुर्दा घर के अंदर गिर पड़ी थी वो उसकी जेब में ही थी। एक नर्स रवि को उठा रही थी। उसने उस नर्स से पूछा तो नर्स ने बताया कि मुर्दा घर के बाहर तुम बेहोश पड़े हुए थे,
लेकिन एक अजीब सी बात थी, जिस वक्त रवि को वहां से उठाया गया था तो मुर्दा घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर की सारी लाशें अपनी जगह पर थीं। रवि ने अपने आप को संभाला और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उस रात के बाद उसने उस अस्पताल में दोबारा कदम भी नहीं रखा। कहते हैं कि अब भी रात के वक्त उस मुर्दा घर के अंदर कुछ लाशें अपनी जगह बदलती हैं।